90 का नाजिमाबाद, जहां की हवाओं में आज भी इल्म और तहजीब की खुशबू बसी हुई है। यहाँ के भाई लोग हथियार नहीं बल्कि अल्फाजों की धार से अपनी पहचान बनाते थे। गालिब लाइब्रेरी, जो सिर्फ किताबों का घर नहीं बल्कि नाजिमाबाद के जहन का मरकज थी, जहां खामोशी भी बातें करती थी और हर पन्ने को पलटने की आवाज एक नया सबक सिखाती थी। चौरंगी का वो मंजर जहां रूड अफजा के बोर्ड और दुकानों के नाम नाजिमाबाद की रौनक बढ़ाते थे। सस्पेंस और जासूसी डाइजेस्ट का वो चस्का जो हर घर की दोपहर का लाजमी हिस्सा था। दिल्ली मुस्लिम होटल की वो कड़क चाय और निहारी जिसकी महक पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती थी। सर सैयद कॉलेज के वो नौजवान जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के सपने और जुबान पर इंकलाब होता था। डॉक्टर फरीदी जैसे नाम जो सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि हर घर के राजदार और हमदर्द थे। आदि मार्केट की वो भीड़ जहां ईद की खरीदारी हो या घर का राशन, हर चीज का एक अपना ही मजा था। पापोश नगर की वो निहारी जिसका जायका आज भी जबान पर वैसा ही ताजा महसूस होता है। बोर्ड ऑफिस की वो इमारत जहां से हजारों तलबा की तकदीर के फैसले होते थे। शाम के धुंधलके में बालकनी पर बैठे वो बुजुर्ग जो बदलते हुए शहर को खामोशी से देखते थे। W11 की वो सवारी जिसकी घंटी और म्यूजिक नाजिमाबाद की गलियों का शोर था। चौथी चौरंगी के वो मैदान जहां हर बच्चा खुद को जावेद मियांदाद समझता था। बेकरी की वो ताजा बाकरखानी और चाय का वो संगम जो नाजिमाबाद की शाम को मुकम्मल करता था। घरों में होने वाले वो मुशायरे और अदब की बातें जो नई नस्ल की तरबियत करती थीं। अब्बासी शहीद अस्पताल जो दुख और तकलीफ के वक्त नाजिमाबाद का सबसे बड़ा सहारा था। वो खत लिखने की रवायत और अल्फाजों का वो अदब जो अब सोशल मीडिया की नजर हो गया। सिनेमा की वो रौनक और वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जुनून जो अब सिर्फ यादों में बचा है। नाजिमाबाद की वो पहली बारिश जब गलियां दरिया बन जाती थीं और हम कश्तियां चलाते थे। शाम के वक्त वो भुट्टे की खुशबू और नींबू नमक का वो चटपटा स्वाद। चौरंगी का वो मशहूर पान वाला जहां देर रात तक सियासी बहसें चला करती थीं। नाजिमाबाद के वो उस्ताद जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म की शमा जलाने में गुजार दी। गर्मी की दोपहर में वो ठंडी लस्सी का गिलास जो रूह को सुकून पहुंचाता था। फ्लाईओवर से दिखता वो नाजिमाबाद जो अपनी सादगी और खूबसूरती में बेमिसाल था। वक्त गुजर गया मगर नाजिमाबाद की गलियों में आज भी वो पुराना दौर सांस लेता है। क्योंकि नाजिमाबाद सिर्फ एक इलाका नहीं, एक सोच है, एक तहजीब है, एक एहसास है। वो रातें अब कहां जहां सुकून था और अपनों का साथ। 90 का नाजिमाबाद सिर्फ एक याद नहीं, एक पूरी जिंदगी थी। पापोश नगर की वो निहारी जिसके जायके में नाजिमाबाद की रूह बसती थी। नाजिमाबाद स्वीट्स की वो ताजा जलेबियां जो हर खुशी के मौके को और भी मीठा बना देती थीं। गोल मार्केट की वो चहल पहल जहां घर की हर जरूरत और मोहल्ले की हर खबर मिल जाती थी। यहाँ के प्रोफेसर सिद्दीकी जैसे उस्ताद जिनका अदब पूरा मोहल्ला एक इबादत की तरह करता था। घर के बाहर रखे वो ठंडे पानी के मटके जो राहगीरों के लिए नाजिमाबाद की मेहमान नवाजी का सबूत थे। दिल्ली मुस्लिम होटल जहां की मेजों पर ना जाने कितनी सियासी और अदबी बहसों ने जन्म लिया। नुक्कड़ पर होने वाली वो बातें जहां क्रिकेट से ज्यादा मुशायरों और किताबों का जिक्र होता था।
शाम के साए गहरे होते ही रेडियो की वो आवाज जो नाजिमाबाद के हर घर खादी मार्केट के वो रंग जो नाजिमाबाद की खवातीन की सादगी और नफासत का आईना थे, वो चौरंगियां जो नाजिमाबाद के हर ब्लॉक को एक दूसरे की कहानियों से जोड़ती थीं। जुबली सिनेमा का वो टिकट जिसे हासिल करना किसी बड़े इम्तिहान को पास करने जैसा था। शाम के वो चटपटे दही बड़े जिनका स्वाद आज के महंगे कैफेज में भी ढूंढे नहीं मिलता। आइडियल हेयर कट जैसी वो दुकानें जहां बाल कटवाने के साथ साथ इलाके भर की खबरें भी मिल जाती थी। सर सैयद कॉलेज के वो बाग जहां इल्म की प्यास बुझाई जाती थी और जवानी के सुनहरे ख्वाब देखे जाते थे। अब्बासी शहीद की वो इमारत जो नाजिमाबाद की हर मुश्किल घड़ी की गवाह रही है। नाजिमाबाद के वो बन कबाब जो किसी भी 5 सितारा होटल के खाने से ज्यादा लजीज थे। मंजिले अदब जैसे नामों वाले वो घर जहां आज भी तहजीब की शमा जलती है। बारिश के दिनों में बोर्ड ऑफिस का वो सन्नाटा और पानी में झिलमिलाती रोशनियां, वो खत लिखने की रवायत जिसने नाजिमाबाद के दिलों को एक दूसरे से जोड़ रखा था। सईद भाई जैसे वो बड़े बुजुर्ग जिनकी एक आवाज पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। स्टूडेंट बुक स्टोर की वो खुशबू जो नई क्लास की किताबों और नए सपनों की याद दिलाती थी। वो रात भर चलने वाले मुशायरे जहां अल्फाजों की जादूगरी से वक्त थम सा जाता था। स्कूल से लौटती वो लड़कियां जिनकी हंसी से नाजिमाबाद की गलियां रोशन हो जाती थीं। वो घंटी की आवाज और फिर ये पूछना, अम्मी है घर पर? वो सादगी अब कहाँ? खामोश रातें और वो स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी जो नाजिमाबाद को किसी ख्वाब जैसा बना देती थी। ये सिर्फ यादें नहीं, एक बेशकीमती सरमाया है जो हम अपने सीने से लगाकर रखते हैं। शहर बदला, लोग बदले, मगर नाजिमाबाद की वो तहजीब आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। नाजिमाबाद जहां इल्म की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। वो फालूदा जो नाजिमाबाद की तपती दोपहरों में जन्नत का एहसास कराता था।